हेलो एवरीवन। आज हम जो वर्क एनर्जी थ्योरम है और एक जो हमारे पास ये चैप्टर है, इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस करेंगे। और इस चैप्टर के सिर्फ हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जो बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और ये क्वेश्चंस ही आपके पास एयरफोर्स या नेवी के अंदर मैक्सिमम पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, और उसका भी हम सॉल्यूशन कराएंगे। जो न्यूमेरिकल हमें लगेगा कि भैया इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके आएंगे, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको श्योरली इस चैनल पे कराए जाएंगे। सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के शायद शेयर करें, ताकि आपकी और आपके दोस्तों की ज्वाइनिंग एक साथ हो, एक बैच में हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। भैया निम्न में से एनर्जी की विमा कौन सी नहीं है, एनर्जी की इकाई कौन सी नहीं है? तो जूल, किलोवाट, कैलोरी या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखिएगा, एनर्जी की जो हमारे पास यूनिट होती है ना, वो ये हैं जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलोवाट आवर। ये सारी हमारे पास एनर्जी की यूनिट्स हैं। तो इनमें से देखिए जूल भैया है एनर्जी की यूनिट। कैलोरी, कैलोरी आपको पता होगा भाई इतने कैलोरी एनर्जी हमें चाहिए, तो कैलोरी भी एनर्जी की एक यूनिट है। तो इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा कैलोरी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, लेकिन किलोवाट जो है ना, ये किलोवाट एनर्जी की यूनिट नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि एनर्जी की यूनिट हमारे पास है किलोवाट आवर। और देखिए वर्क डन अपॉन में टाइम, इसको बोलते हैं हम पावर। वर्क की यूनिट हमारे पास और एनर्जी की यूनिट सेम हो गई, तो इसकी यूनिट हमारे पास हो गई किलोवाट आवर। एक मिनट रुकिएगा, किलोवाट आवर अपॉन में टाइम की यूनिट होगी आवर, आवर से आवर कैंसिल। तो किलोवाट जो यूनिट है ये हमारे पास पावर की यूनिट है, तो इसको आप पावर में कंसिडर करेंगे। तो बी ऑप्शन जो था वो हमारे पास राइट ऑप्शन हो गया। इसके अलावा इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ टर्म्स हैं, देखिए कुछ वैल्यूज हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं। इसी तरीके से एक जूल के अंदर 10⁻7 अर्ग होते हैं, और एक जूल के अंदर 6.25 इंटू 10⁻12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। ये सब चीज़ें आपने याद करनी है, क्योंकि इन्हीं में से बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आएगा। तो ये सारी वैल्यूज, सारे कन्वर्जन आप अपने पास याद करके रखिए, और किसी नोटबुक के अंदर आप इनको लिख करके रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम से पहले जो अब आप नोट्स बनाएंगे हमारे वीडियो देख के, वही आपके काम आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, an object is rotating in a circular path with constant speed. If force acting on object is F, then work done is। भैया कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो आपने फोर्स बताना है कितना उसके ऊपर होगा। देखिए सर्कुलर पाथ हमारे पास है, सर्कुलर पाथ में जो फोर्स, देखिए फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ लगेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल आया, एंगल आ गया 90 डिग्री का। और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0। तो टोटल जो वर्क डन हमारे पास आया, वर्क डन इस क्वेश्चन के अंदर हो गया 0। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसका वर्क डन 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड फोर्स F एक्ट्स ऑन इट, देन पावर। अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और F फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा, तो पावर क्या होगी? F डॉट v, F अपॉन v स्क्वायर, F अपॉन v, या फिर F इंटू v स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले पावर हमारे पास होता है वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है। अब जो वर्क है, वर्क को लिख दिया हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और एक बात हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो क्वांटिटी है, इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इसको यहाँ पे हमने लिख दिया वेलोसिटी। तो पावर आ गई F डॉट v, पावर की यूनिट, सॉरी पावर फोर्स और वेलोसिटी की टर्म में हमारे पास आई F डॉट v, यानी कि ए ऑप्शन जो हमारे पास था ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन,
ए बुलेट फायर्ड हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक्स ऑन ए वुडन ब्लॉक एंड रिमेन्स इन इट। ये हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, एक बुलेट इस तरफ से आई, यहाँ पे हिट करा और इस ब्लॉक के अंदर धंस गई। तो आपने ये बताना है, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिस सरफेस पे ये रखा गया है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कोलिजन का एक हल्का सा कंसेप्ट बताते हैं। कोलिजन का जो कंसेप्ट है उसमें कहा जाता है, जब तक कोलिजन इलास्टिक ना हो काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं हो सकती। यानी कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व होगी, अदरवाइज कंजर्व नहीं होगी। तो ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है, क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन तो पॉसिबल नहीं है। तो ये ए ऑप्शन जो था काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, ये कैंसिल। अब बात आई पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी हाइट की वजह से होती है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर ब्लॉक रखा था, बुलेट फायर होने के बाद भी वो उसी सरफेस पे है, बुलेट सिर्फ कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा है, लेकिन है तो उसी सरफेस के ऊपर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है, जो उसकी हाइट है, हाइट सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, यानी कि कंजर्व्ड रहेगी। उसके अलावा मोमेंटम भी उसका कंजर्व्ड रहेगा। हर एक कोलिजन के अंदर मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो गया वो हो गया डी, बी एंड सी। पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्व होगी और उसके साथ ही साथ हमारा मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। मोमेंटम ऑफ ए लाइट एंड ए हैवी पार्टिकल इज सेम। एक पार्टिकल है हल्का, दूसरा भारी, दोनों का मोमेंटम सेम। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बातचीत करनी है। तो एक बात देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन हमारे पास है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2km। दोनों पार्टिकल का मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ पे अगर आप कम मास रखेंगे तो ओवरऑल आंसर ज़्यादा आएगा, अगर यहाँ पे मास ज़्यादा रख दिया तो ओवरऑल आंसर कम आएगा। इसका मतलब है जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट इज लेस। बी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन करा था हमने जब आपसे पहले वाले वीडियो में इसके टॉपिक कराए थे, तो आप इसको वहाँ से भी बेटर क्लियर कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, फॉर अ पार्टिकल इन मोशन स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ डिनोट्स। काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या डिनोट करेगा? एक्सेलरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक बात देखिएगा, जब भी आपसे इस तरीके से ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। इस तरफ काइनेटिक एनर्जी, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट। उसका स्लोप क्या डिनोट करेगा, ये चीज़ कैसे पता चलेगी? वाई एक्सिस वाली जो टर्म है उसको डिवाइड कर दीजिएगा हमेशा एक्स के टर्म से। तो हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी अपॉन में एक्स। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पुट कर दिया ½ mv² अपॉन में एक्स। अब यूनिट चेक करनी है, ये क्या देगा? तो हमने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी में मास की यूनिट केजी पुट करी, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड उसका स्क्वायर, अपॉन में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हमने पुट कर दी। एक मिनट रुकिएगा, ये हमारे पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके अंदर हमने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट पुट कर दी मीटर। ठीक है भैया, इसको सोल्व करा तो आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया जो स्लोप है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि स्लोप जो है वो प्रोपोर्शनल है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है एक्सेलरेशन की। तो हम बोल सकते हैं स्लोप जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, 2 ऑब्जेक्ट्स स्ट्राइक एट सेम टेम्परेचर देन कंजर्व्ड क्वांटिटी इज। 2 ऑब्जेक्ट हैं सेम टेम्परेचर पे स्ट्राइक करेंगे तो कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या होगी? तो यहाँ पे जो कंजर्व्ड क्वांटिटी है देखिएगा, हमारे पास मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में,
कंजर्व होगी भैया। जब भी ऑब्जेक्ट टकराएंगी तो हीट जनरेट होगी, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। वेलोसिटी भी चेंज होगी तो ये भी कंजर्व नहीं है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा मोमेंटम, जो कि हर एक कोलिजन में कंजर्व रहता है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल कितने के बराबर है? 1 kg इंटू 1 मीटर, 1 हॉर्स पावर इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, या फिर 1 न्यूटन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली वर्क डन जो है, देखिए जूल वर्क की यूनिट है, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूटन इंटू में मीटर, और न्यूटन इंटू में मीटर के इक्वल है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। जिसमें भी न्यूटन इंटू मीटर है वो राइट ऑप्शन है, यानी कि सी, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 246 वोट, 746 वोट, 146 वोट या 481 वोल्ट। तो डायरेक्ट याद रखिएगा 740 वोल्ट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको पक्का याद रखना है और नोट्स में लिख लीजिए। अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिख लीजिए इस क्वेश्चन को कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज हाफ देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम, यानी कि किसी पार्टिकल की शुरू में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, कुछ वेलोसिटी थी, बाद में आपने क्या करा, उसकी वेलोसिटी को हाफ कर दिया, तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताना है। तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की होगी हाफ mv स्क्वायर। सेकेंड काइनेटिक एनर्जी हमने मान ली हाफ इंटू एम और v2 का स्क्वायर, नई जो वेलोसिटी आई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया v2 की वैल्यू v/2 के बराबर है, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी उसकी आधी है, तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू v2 की जगह हमने v/2 पुट कर दिया, तो v/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर अपॉन में 4। तो काइनेटिक एनर्जी, देखिए ये जो टर्म थी इसको हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान सकते हैं, ठीक है, ये होगी काइनेटिक एनर्जी और अपॉन में कितना आ गया 4। तो हमारा आंसर हो गया 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल ऑफ m मास इज p देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की होती है हाफ mv स्क्वायर के इक्वल। अब हमने क्या करा, मास से ही मल्टीप्लाई कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m। मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है m इंटू वी, दोनों तरफ स्क्वायर करा तो हमारे पास आ गया p का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू में v स्क्वायर, यानी m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह हम p स्क्वायर पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दिया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर अपॉन में m, यानी कि p स्क्वायर बाई 2m। तो आपका जो आंसर है राइट ऑप्शन वो हमारे पास आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ मास एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डबल देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी जो स्पीड है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डबल हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 8 गुना, या फिर पहले के जैसी रहेगी। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन के तरीके से। भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी केवल हमने मान ली हाफ mv स्क्वायर, नई एनर्जी जो आएगी बाद में वो मान ली हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया नया जो मास है वो पुराने वाले से डबल है, नई जो वेलोसिटी है वो पुरानी वाली से डबल है। तो ये वैल्यूज हमने इस फॉर्मूला में पुट करी तो हमारे पास आ गया हाफ इंटू 2m इंटू 2v का स्क्वायर। इसको सोल्व करा तो ये हमारे पास आया हाफ इंटू 2m और ये आ गया 4v स्क्वायर। इस 4 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करी तो आ गया 8, 8 को बाहर कॉमन ले लिया और हाफ mv स्क्वायर को अलग से ले लिया, यानी कि 8 इंटू में काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, ये हाफ mv स्क्वायर पहली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो हमारा आंसर आ गया 8 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो नई काइनेटिक एनर्जी आई वो पुरानी वाली के 8 गुना आ गई।
तो इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की एसआई यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, या नन ऑफ दीज। तो पावर की एसआई यूनिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आसान सा है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क को लिख दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और फोर्स को लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखिए फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन की इक्वल है, फोर्स इज इक्वल टू एम में, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की मीटर, अपॉन में टाइम की यूनिट सेकंड। तो केजी इंटू मास हमारे पास हो गया, सॉरी मीटर इंटू मीटर हमारे पास हो गया मीटर का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, और ये पर सेकंड स्क्वायर था, डिवाइड में एक और सेकंड, तो पर सेकंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, यानी कि सी ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन है। 14th पे आइएगा, इफ वर्क इज इक्वल टू डब्ल्यू, फोर्स इज इक्वल टू एफ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन। तो आसान सा क्वेश्चन है, वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, यानी कि वर्क डन जो है एफ एस कोस थीटा के इक्वल, क्योंकि इनकी डॉट प्रोडक्ट होती है, और डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर की डॉट जब बी के साथ करेंगे तो आंसर आएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू में कोस थीटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हमारे पास हो गया वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, when a bullet is fired from a gun then mechanical energy is conserved, mechanical energy changes in non mechanical energy, नॉन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी थी उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से बुलेट के अंदर मोशन आ गया। तो सी जो ऑप्शन था आपका ये राइट ऑप्शन है, इसको याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे पास रेफ्रिजरेटर से, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है। डायनेमो से भी इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। डायनेमो क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मास इज सेम, देन विच ऑब्जेक्ट हैव मोर मोमेंटम। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मास डिफरेंट है, तो आपने बताना है किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है वो है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। यहाँ से हमारे पास आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2m, तो p की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2m इंटू के, दोनों तरफ रूट ले दिया, यानी p है वो प्रोपोर्शनल है मास के रूट के, यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो यही बात आपने बतानी थी, द ऑब्जेक्ट विच हैव मोर मोमेंटम, किसका मोमेंटम ज़्यादा है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा है वो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा है। अब इस वीडियो में एक नई बात बताई थी कि डायनेमो जो है, डायनेमो क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में, ठीक है ना। ये चीज़ आप नोट करिए, डायनेमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और एक और चीज़, मान लिया अगर मैं आपसे कहूँ ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, तो इसका ग्राफ क्या डिनोट करेगा, तो जो कंसेप्ट बताया था कि इस पोर्शन को डिवाइड करेंगे इससे, यानी कि x अपॉन में t, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कहा जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन में टाइम यानी कि एक्सेलरेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में।